आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सिंधु जल समझौते पर बात करेंगे। सिंधु जल समझौता पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चे में है और आज देश का हर नागरिक यह जानना चाहता है कि सिंधु जल समझौता क्या है और क्यों आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को इसके महत्वपूर्ण पहलुओं की बात बता दूंगा। तो सिंधु जल समझौते को सबसे पहले ये जानना है कि यह दो देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। तो सिंधु जो जल है, सिंधु जो नदी है, वो नदी दरअसल तिब्बत से आती है। तिब्बत आजकल चाइना का पार्ट है, तो कैलाश से आती है, इस जगह से निकलती उसका नाम दरअसल बोखरचू है। तो बोखरचू हिमनद से निकलती है। ये बोखरचू जो है वो तिब्बत में स्थित है और यहाँ से भारत में प्रवेश करती है और वापस फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु नदी का जो जल है वो आज सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि हमने जो 1960 में जो ट्रीटी की थी उसको फिलहाल हम सस्पेंड कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। यह रद्द नहीं किया गया है, तो सस्पेंड किया गया है और इसी कारण से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है, क्योंकि पाकिस्तान देश के लिए यह जो नदी है सिंधु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो इसी नदी के जल की सिंचाई पर टिकी हुई है। इसी कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा बौखलाहट हो गई है। तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, भारत होके चली जाती है पाकिस्तान में और फिर वापस अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, यानी कि अपने स्रोत से निकलती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। आज यह नदी बहुत चर्चे में है और भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि हम 1960 में जिस समझौते के तहत हमने इसके पानी के वितरण की बात की थी, अब उसको फिलहाल सस्पेंड करते हैं। तो उस समय की जो परिस्थिति थी, 1960 की जो परिस्थिति थी, उस समय इस नदी के जल को न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वितरण किया गया था और यह जो वितरण किया गया था वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में किया गया था। उस समय की जो संधि बहुत ज़्यादा आज चर्चा में है। तो सिंधु जल संधि के तहत क्या कुछ प्रावधान किया गया था, हम इसको समझेंगे। सिंधु जल संधि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन जो मार्शल राष्ट्रपति थे वो जनरल अयूब खान के बीच कराची में 1960 में हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें विश्व बैंक ने अपनी मध्यस्थता निभाई थी। तो सिंधु जल प्रणाली में 6 नदियां आती हैं सिंधु के साथ ही, जो पंचनद हम लोग पढ़ते हैं, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चेनाब। तो ये 5 नदियां पंचनद हो गई और प्लस सिंधु। तो सिंधु जल प्रणाली में 6 नदियां आती हैं। इन 6 नदियों के पानी का न्यायपूर्ण वितरण किया गया। तो उस समय ये न्यायपूर्ण था, आज ये अन्यायपूर्ण हमें दिखाई देता है और सही भी है। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच कराची में हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांट दिया गया था, यानी कि वो नदी जिसका पानी भारत इस्तेमाल करेगा उसको पूर्वी और वो नदी जिसका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा उसको पश्चिमी कहा गया है। तो सिंधु जल प्रणाली के तहत 6 नदियां आती हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस संधि के तहत नदियों का 2 डिवीजन कर दिया गया, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। तो पश्चिमी नदियां उसे कहा गया जो पाकिस्तान के यूज में आ रही हैं और पूर्वी नदियां जिसका इस्तेमाल भारत करता है। तो सिंधु साथ साथ झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को दिया गया और जो पूर्वी नदियां थी, रावी, व्यास और सतलज का जल जो है वो भारत को आवंटित किया गया है। तो पश्चिमी नदियों के पहले वर्गीकरण किया गया और इसके पानी का 80% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, इस बात को लेकर के समझौता हुआ था। तो इस नदी को सबसे पहले आप देखेंगे, यह जो नदी सिंधु है वो यहाँ से यानी कि बोखरचू हिमनद से निकलती है और भारत में लद्दाख के पास ये प्रवेश कर जाती है। लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम दम चौक है या डेम चौक है। इसी डेम चौक के पास भारत में प्रवेश करती है। एक तरफ लद्दाख पर्वत श्रेणी है और एक तरफ जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो इन दोनों के बीच में बहती है और फिर ये जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे जो मुड़ती है, यहाँ पे दरअसल बुंजी के पास एक बहुत ही ज़्यादा वो गॉर्ज का भी निर्माण करती है, बहुत ज़्यादा गहरा है वो। तो ये सिंधु नदी की पूरी बहाव दिशा है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये हो गया सतलज, ये सतलज है और उसके बाद ये चेनाब है, ये चेनाब हो गया, झेलम, उसके बाद ये रावी है और उसके बाद एक नदी और है जिसका नाम व्यास है। तो सिंधु जो नदी प्रणाली है उसमें 6 नदियां शामिल है। सबसे मुख्य नदी सिंधु है, उसके बाद इसकी 5 सहायक नदियां हैं जिसमें झेलम, रावी, चेनाब, व्यास और सतलज ये नदियां आती हैं। तो इस नदियों को ही पश्चिमी और पूर्वी के नाम से डिवाइड कर दिया गया। वो नदी जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है उसको पश्चिमी और वो नदी जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है उसको पूर्वी कहा गया है। इस जल का वितरण
सिंधु नदी के जल का जो वितरण है वो किया गया इस संधि के तहत, और ये कहा गया था कि पश्चिमी नदियों के जल का इस्तेमाल भारत सिर्फ 20% करेगा, और ये गैर उपभोग वाले, तो गैर उपभोग वाले जैसे सिंचाई, घरेलू उपयोग, तो ये जो 20% है गैर उपभोग का तात्पर्य हो गया कि भारत इस पानी का इस्तेमाल ऐसे करेगा, यानी कि जिस स्रोत से जल लिया गया है वो जल वापस उसी स्रोत में चला जाए। जैसे अगर उसमें नाव चलाया जाए तो हम उसके पानी का उपभोग नहीं करेंगे, तो ये गैर उपभोग हो गया। हम जैसे उससे बिजली का उत्पादन करेंगे टरबाइन लगा करके, तो वापस पानी उसी नदी में चला जाएगा। तो इस 20% में भारत की ये बात कहेगी कि आप थोड़ा बहुत इसे सिंचाई कर लेंगे, घरेलू उपयोग कर लेंगे और बिजली उत्पादन करेंगे। यही भारत को यहाँ पे सीमित कर दिया गया, यानी कि वो नदी जो भारत से बह रही है अब उसी का पानी भारत इस्तेमाल नहीं करेगा। करेगा कौन? तो ये जाकर के पाकिस्तान में जाती है, इसीलिए पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा। भारत को कुल जल का लगभग 20% हिस्से का अधिकार मिला और पाकिस्तान को लगभग 80% जल मिल गया। भारत अपने हिस्से का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है और लगभग 90% जो पानी है वो पाकिस्तान में बह जाता है। इसके बाद देखें तो सिंधु जल समझौते पर भारत की क्या स्थिति है। तो पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया, बल्कि इसे स्थगित, पोस्टपोन्ड किया गया है, इसे सस्पेंड किया गया है। भारत यदि सिंधु जल संधि को स्थगित या रद्द करता है तो पाकिस्तान को कृषि, अर्थव्यवस्था, आंतरिक स्थिरता और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में गहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अब सवाल ये है कि भारत ने इसे सस्पेंड करने की घोषणा की है, तो अगर सस्पेंड करने की घोषणा की है तो इसका अर्थ ये हो गया कि अभी इस समझौते को भारत रद्द नहीं, समाप्त नहीं करा। जब समाप्त कर देगा तो भारत जो है पाकिस्तान की तरफ पानी को जाने से रोक सकता है इस संधि के समाप्त होने के पश्चात। तो अगर अभी पाकिस्तान को इस नदी का जल मिल रहा है तो वो 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत ही पानी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी फिलहाल जो सरकार की घोषणा की गई है तो अभी रद्द न करके बल्कि स्थगित किया गया है। तो अब भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि इसके जल को किसी तरीके से भारत में रोका जाए। चूँकि अभी पूरी तरीके से व्यवस्था भारत के पास नहीं है तो समय समय पर छोड़ना पड़ेगा पानी को, लेकिन हम जिस समय तक पानी को रोके रहेंगे उस समय तक पाकिस्तान को पंजाब में जल संकट का सामना करना पड़ेगा, और जैसे ही पाकिस्तान में जल संकट का सामना करना पड़ेगा उसकी कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी आंतरिक स्थिरता और उसकी ऊर्जा ये सब के सब प्रभावित होगी। तो रेगुलर पानी ना, जो पहले क्या था कि पानी वो स्वतंत्र रूप में जा रहा है, लेकिन अब भारत पानी को रोकेगा, फिर छोड़ेगा, फिर रोकेगा, फिर छोड़ेगा, जब तक कि भारत के पास इसके पानी को पूरी तरीके से अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लेने की क्षमता नहीं होगी, तब तक भारत इसको इसी तरीके से करेगा जब तक भारत इस संधि को पोस्टपोन किए रहेगा। तो इस बात को भी आपको अच्छे से समझ लेना है। भारत ने क्या नोटिस भेजा था? तो भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सरकार को नोटिस भेजा गया है जिसमें संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत सिंधु जल संधि 1960 में संशोधन की मांग की गई। इस लेटर में उन मुद्दों का उल्लेख किया गया है जिसके चलते समझौते पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। संधि के बाद से अब तक जनसंख्या में काफ़ी बदलाव हुआ है, ऐसे में क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, स्वच्छ ऊर्जा में तेजी लाने के लिए कुछ बदलाव जरूरी हो जाते हैं। अब इस नदी से क्या है, जल विद्युत का उत्पादन होगा जो कि क्लीन एनर्जी का उदाहरण है। तो जनसंख्या में तेजी से बदलाव आ गया है, तो हमें अपनी जनसंख्या के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं संधि में संशोधन की आवश्यकता है, और लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने इससे अपने आप को अभी फिलहाल दूरी बनाया है। उसके बाद किसी भी समझौते में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वह संधि का सम्मान किया जाए, इसके बजाय पाकिस्तान की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पर आतंकवाद जारी है, यानी कि भारत उसे पानी भी भेजे और उस पानी के बदले पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला कराए, निर्दोष लोगों की जान ले ले। तो दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस संधि का सम्मान किया जाए जो पाकिस्तान फिलहाल नहीं कर रहा था। सुरक्षा से जुड़ी अनिश्चितताओं ने संधि के तहत भारत के अपने अधिकारों को बाधित किया है। इसके अलावा भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इस प्रकार उसने संधि का उल्लंघन किया है। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। स्थगन और रद्द का मैंने आपको इसी क्लास में बता दिया है क्या अर्थ होता है। अभी के लिए हम सिंधु जल समझौते को के जो प्रावधान है उसको
फ्रीज कर रहे हैं, पॉज कर दे रहे हैं, बाद में हालात ठीक होने पर फिर से लागू करेंगे। स्थगित का अर्थ है किसी संधि या समझौते को कुछ समय के लिए रोक देना, और संधि अभी लागू नहीं रहेगी लेकिन भविष्य में फिर से चालू हो सकती है। और टर्मिनेशन का हो गया पूरी तरीके से इसको समाप्त कर देना। 1960 का जो सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत इसको समाप्त कर रहा है, यानी कि अब हम इसकी शर्तों को, कंडीशन को मानेंगे ही नहीं पूरी तरीके से। आज के बाद से समाप्त हो गया, तो टर्मिनेशन का अर्थ हो गया। तो सिंधु जल समझौते पर शॉर्ट नोट्स अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ पीटी पॉइंट है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी कैलाश स्थित बोखरचू हिमनद से निकलती है, उसके बाद लद्दाख में भारत में प्रवेश करेगी और फिर वो जाकर के पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखरचू नामक ग्लेशियर से के पास से तिब्बती क्षेत्र में से निकलती है, अपने उद्गम स्रोत से यानी कि ओरिजिन से निकल के लद्दाख और जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। भारत में यह नदी लद्दाख के दमचौक में प्रवेश करती है। यह नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है, तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में। तो तिब्बत चूंकि चीन का हिस्सा है, तो यह जो नदी है चीन, पाकिस्तान और भारत में प्रवाहित होती है। लेकिन इसका जो बेसिन है वो 4 देशों को कवर करता है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है। सिंधु नदी के बारे में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि यह नदी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश कि केवल लेह जिले से ही प्रभावित होती है। भारत का और कोई दूसरा जो जिला है वो इसके तट पर स्थित नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। इसका जो लोकल नाम है, यानी कि तिब्बत के पास इसे हम सिंगी खम्बान कहते हैं, शेर का मुख कहते हैं। और सहायक नदियां दाएं से देखें तो शोक, गिलगिट, जास्कर है, बाएं से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये मैंने नदियों के बारे में जब बताया जिस वीडियो में उसमें पूरे विस्तार से बताया है, मैपिंग के सहारे मैंने बताया, आप उसको देख लेंगे। तो सिंधु जल संधि पे मैंने ये संक्षिप्त नोट्स बनाया है, ये आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में शॉर्ट नोट्स में काम आ जाएगा। टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इसी टेलीग्राम में आपको पेड टेलीग्राम का भी लिंक दिखेगा, उसको आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। गूगल डॉक फॉर्म दिया होगा तो उसी डॉक फॉर्म को आप भर कर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और पीडीएफ पढ़ लेंगे। पीडीएफ में बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है सिंधु जल समझौते पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपका काम है, अब आप उससे जुड़ करके फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।